साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सबकी डिमांड थी कि हमारे लिए मैथ स्पेशल लेके आइए जिसमें प्री प्लस मीन्स दोनों हो। ठीक है भाइयों, हम लेके आ चुके हैं टारगेट विद तेजा यूट्यूब चैनल पे। इसे आप सब्सक्राइब कर लें जो कि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। और जो जिसकी पीडीएफ है, बोर्ड पीडीएफ प्लस प्रैक्टिस शीट, दोनों को हमने अवेलेबल करा रखा है टेलीग्राम पे। वहां उसे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें जिससे कि उसमें प्रैक्टिस सेट लगा सकें। ठीक है भाइयों, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कहते हैं, आइए। ये क्या कह रहा है कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज में चेंज कैसे करते हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज में और फ्रैक्शन टू परसेंटेज में। तो देखिए ये कैसे करना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में। आइए कि जैसा कि ये 1/1 है, तो 1/1 को इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100% हो जाएगा। ठीक है भैया, ये 100% हो जाएगा। इसी प्रकार से ये सभी परसेंटेज फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। जैसे कि हम मान लो ये 1/3 को फ्रैक्शन है, 1/3 फ्रैक्शन को हमें बनाना परसेंटेज में। परसेंटेज में कैसे बनाएंगे, परसेंटेज में बनाने के लिए ऊपर कर देनी है मल्टीप्लाई 100 की। ठीक है भैया, कितना हो जाएगा 33। जब 100 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 33.3333 चला जाएगा। तो इसका ये आंसर रख लेंगे। ठीक है भैया, आगे देखो इसी प्रकार से ये हो जाएंगी कि 1/4 है तो 1/4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की। तो 100 की 4 से 100 कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। तो इसका 25 हो जाएगा, 25%। ठीक है भाइयों, अब देखो ऐसे यही है 1/11, 11 को भी ऐसे ही चेंज कर लेंगे। आगे देखिए ये भी है 1/6, 1/6 को कैसे तोड़ते हैं कि जैसे कि 100 लगाया ऊपर, देखो अब इसे या तो पहले 2 से काट दो, इसे 2 से कट जाएगा 3 बार, और 2 से कट जाएगा ये 50 बार। 50/3, तो 3 का डिवाइड देंगे फिर इसमें, तो 3 एकम 3, बचे कितने 2, 3 6 18, बचे कितने 2। तो 2 ऊपर लिख देंगे और ये बचा 3, तो इसे 3 नीचे लिख देंगे। ये आपकी हो जाएगी परसेंटेज में चेंज। ठीक है भैया, और इसी प्रकार से ये सारी फ्रैक्शन चेंज हो जाएंगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन को क्या कहते हैं। ये पूरा चार्ट है, इसे आप इनकी परसेंटेज वैल्यू को याद कर लें या फिर आप इन्हें निकालना सीख लें। ठीक है भैया, और निकाल लोगे तो निकालना सीखोगे तो आगे किसी को सिखा भी सकते हो। ठीक है भैया, आगे देखते हैं क्वेश्चन को क्या कहते हैं अभी। कि देखो जैसे कि ए का 26% बराबर दे रखा 832 है, तो ए के 31% का मान कितना होगा। जैसे कि 26% ऑफ ए इज 832, व्हाट इज द 31% ऑफ ए। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को कि पहले तो ए का मान, ए का कितना परसेंट है 26%, ए का है कितना 26%, ए का 26%। ठीक है भाई, परसेंट हटाया, जीरो लगाएंगे, 100 लगाएगा, बराबर कितना दे रखा है 832 के। ठीक है भाई, फिर क्या करना है, ए का मान निकालना पहले तो इसे इसमें ले जाएंगे, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 832, और ये इंटू में बन जाएगी, यहाँ डबल जीरो लग जाएंगे, और डिवाइड कितने से करना है 26 से, 26 से डिवाइड करेंगे। जो 832, अब ए का मान आ गया। अब ए के मान के कितने परसेंट निकल वाला है 31%, तो इसका 31% निकालना है। 31% डिवाइड कर देंगे 100 से, इस प्रकार से करेंगे। तो ये तो हो जाएगा लंबा प्रोसेस, हमें करना है शॉर्ट। अप्रोक्स कैसे लानी है देखिए, इसे ये निकालना, इतने का डिवाइड करना, तमाम तरह का झाड़ है। अब देखो एक तरीका बताता हूँ मैं, शॉर्ट तरीका। शॉर्ट कैसे करते हैं इसे, इसे तो बिल्कुल करना ही मत, क्योंकि ये सबसे रद्दड़ मेथड है। आपको लाना है, एआई का जमाना आ चुका है, परसेंटेज क्वेश्चन को भी एआई के जमाने की तरह से करना है। अब देखो जैसे कि ए का 26% दे रखा है, 26% की वैल्यू में 832 दे रखी है। ये 832 है कितने की 26% की, निकलना कितने का है 31% का। 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई, एक 26 से कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 32 बार। ठीक है भाई, ये हो गया 32 बार। तो देखो ये किस में आ रहा है, 2 एकम 2, यूनिट डिजिट से लेना है। देखो 2 एकम 2, 2 किस में लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लास्ट डिजिट को कॉन्सेप्ट लगा लेना, यूनिट डिजिट वाला, हमने यूनिट डिजिट का लगाया, उसी से कर दिया। ठीक है भाइयों, आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 50,000 का 120% का 0.08% के बराबर है, यानी किसके बराबर है, इनमें से ही आपको बताना है।
ठीक है ना, कि 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000 इज इक्वल टू, ये कितने के बराबर है। तो देखिए कैसे करते हैं, ये 50,000 है, देखो 50,000, 50,000 120% का 0.08 डिवाइड करेंगे 100 से, ठीक है भाई। अब देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट हटाएगा तो ये 2 जीरो खत्म कर देगा, ठीक है भाई। एक जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी, ठीक। और ये 50 से कितनी बार गए, 2 जीरो से, ये भी 2 जीरो खत्म हो जाएंगी। आगे देखो, आगे कोई बचा, ये जीरो बची, एक जीरो बची है, तो एक जीरो में 5 से क्या बार, 2 से कितने बार कट जाएगा, 6 बार, और 2 से क्या बार गए, 5 बार, और ये 5 से कितने बार कट जाएगा, ये 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 6 से कितने हो जाएंगे, 48, 48 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, आ गया ना समझ में, कि 50,000 दे रखा था, 120% का इंटू लगाया 100 किया, 0.08% का, इसका भी परसेंट लगाया, तो ये इसका करेक्ट काट पीट करके ये आ गया आपका 48, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, अब इसे देखिए कि 600 के 150% का 0.02% का कितना मान होगा, कि 0.02% टू ऑफ 150% ऑफ 600 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो देखिए ये 600 है, 600, 150% निकालना है इसका, 150 लिखा, और इसका भी कितना निकालना है, 0.02%, ठीक है भाई, 0.02%, 0.02%, ठीक है भाई, ये हो गया। इसमें ये परसेंट रह गया, कोई नहीं, लिख लीजिए, ठीक है, हिंदी के अकॉर्डिंग है ना। ये देखो 2 जीरो से ये खत्म हो जाएंगे। आगे देखिए, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो लगाएगा, ठीक है भाई। अब इसे देखो, ये कितने बार कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी। आगे देखिए, 5 के कितने होते हैं, 15, 5 से कितनी बार कट जाएगा, ये 200, ठीक है, 200, 2 से क्या बार कट जाएगा, 100 बार, ठीक है भाई। छतिया कितने होते हैं, 18, 18 में डिवाइड करेंगे 100 का कितना आ जाएगा, 0.018, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, आ गया ना समझ में। इसे देखिए, ये क्या कह रहा है कि 0.09% ऑफ 25% ऑफ द 1,1200 इज इक्वल टू, ठीक है भाइयों। तो देखिए समझिए क्या कहना चाह रहा है कि 1200 का 25% का 0.09% ये किसके बराबर होगा। तो देखिए ये जो 1200 है, 1200 का 25% इंटू 0.09% हटाया, जीरो लगाया, ठीक है भाई। ये पॉइंट हटेगा, ये दो जीरो खत्म हो जाएंगी। अब ये क्या हुआ, 25 से क्या बार कटेगा, 25 चौके 100, ठीक है भाई, 4 तिया 12 और 9 तिया 27, 2 100 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 0.027, ठीक है भाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, ईयर सेकंड के क्वेश्चन है, हमने पहले ही बताया था आपके लिए प्री प्लस मेंस दोनों होंगे कवर, जिसमें कि प्री भी होगा मेंस भी होगा, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि x के 0.05% का 150% 75 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये कैसे करते हैं कि x की वैल्यू निकालनी है आपके लिए हमें, तो x की मान ज्ञात करने को पूछा है। तो कैसे कैसे दे रखा है कि कोई मानो कोई संख्या है हमारी x मानी है, ठीक है ना, उसका कितना परसेंट है, 0.05 मल्टीप्लाई 0.05, ठीक है भाई, ये 2 जीरो है,
इंटू कितना दे रखा है 150%। अब इसका कितना 150% डिवाइड 100 बराबर कितना दे रखा है, ये दे रखा है बराबर यानी कि 75। ठीक है ना भाई 75 के, तो ये है 75। देखो x का मान पूछा हमसे, x का 0.05% इंटू 150% बराबर कितने के दे रखा है 75 के। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब ये पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो लगेगा, ये नीचे आएंगे। ठीक है भाई, और ये जीरो से एक जीरो खत्म कर लेते हैं यहाँ पे। 15 पंजे कितने होते हैं 75, और 75 को 75 से काट देंगे तो ये खत्म। 75 से 75 चले आए, ये कितने हुए 10 इंटू 10,000 कितने होते हैं 1 लाख। 1 लाख इसका आंसर हो जाएगा 1 लाख। ठीक है भाई, ये आपके बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं। अब ये सादा सिंपल है, और ये भी है कब सीजीएल टीयर सेकंड में आया हुआ मेंस का क्वेश्चन है 2018। आगे देखो कि जैसे कि ये क्वेश्चन है, यदि ए का x% बराबर है बी के y% के समान है यानी बराबर। तो देखिए ए का कितना परसेंट x% बराबर लगाया, बी बी का y%। देखो या तो आप परसेंट से परसेंट भी कट कर सकते थे, या आप इसे 100 से 100 भी नीचे कट कर सकते हो। एक पॉइंट बढ़ाया हमने, बस ज्यादा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे परसेंट से इससे भी परसेंट को गायब कर सकते थे यहाँ पे ही, तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है भाई, अब देखिए ना क्वेश्चन को, तो हमें क्या निकालना है बी का मान क्या है, बी बराबर निकालना है। तो बी कैसे निकालेंगे, बी ए इंटू एक्स, ए इंटू एक्स हो जाएगा। बी का मान कितना होगा ए इंटू एक्स, बूझा कितना बी का z%। बी का मान दे रखा हमारे लिए ये इंटू जेड बाई 100। परसेंट में दे रखा है तो परसेंट में ले रखा था, इसे नहीं रखते। ठीक है भाई, क्योंकि हमसे पूछा बी का z%, जो बी की वैल्यू है ना ये वाली, जो बी की वैल्यू निकली हमने इसके z% निकाल लिया। तो ठीक है भाई, हमसे पूछा ए में, तो ए को कैसे करते देखिए कि ए, अब ये इंटू एक्स जेड है, एक्स जेड को हमें पीछे पहुंचा देंगे यहाँ इस तरफ। तो या फिर के बाई कहाँ हमारा, ये बाई नीचे आ जाएगा ना, ये बाई यहाँ पे नीचे, ये बाई नीचे रहेगा। और इसको अब देखिए कैसे कर सकते हैं, हमें कौन सी इक्वेशन बन सकती है हमारी, कि देखिए अब बनाते हैं। तो ए के, या ए के कर लो या ऑफ कर लो, इसमें ऑफ है तो ऑफ कर देंगे, इसमें ऑफ एक्स जेड, एक्स जेड एक्स जेड अपॉन बाई, परसेंट में दे रखा है इसके लिए परसेंट में हमने यो कि तो रखा है, तो ये परसेंट में ये रहेगा। अब मिलाइए क्वेश्चन कौन सी में बनना है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने बनाया है। तो एक्स जेड परसेंट बराबर ऑफ ए इंटू ये वाला, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आ गया समझ में, जैसा कि हमने जिस फॉर्मेट में मांगा था उसी फॉर्मेट में हम बना के ले आए इसे। ठीक है ना, एक्स जेड था एक्स जेड अपॉन बाई का परसेंट ऑफ कितने का एक्स का। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अब ये बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं तो इसलिए इन्हें समझाने में टाइम लगेगा। अब देखिए इसमें पॉइंट की कैलकुलेशन है, ये तो एक तरीके से कैलकुलेशन वाले चल रहे हैं, आगे प्री प्लस मीन्स दोनों के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है भाई, अब देखते से ये कितना 78.5% ऑफ 640 प्लस 36% ऑफ 785 माइनस एक्स मानते। ठीक है, एक्स बराबर 21 इंटू 29। तो फाइंड करना है एक्स की वैल्यू या क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। ठीक है भाई, आइए देखते हैं, क्योंकि 78 है, 78.5% प्लस ऑफ कितना 640 प्लस 36% हटाया 100 लिखा इंटू 785, 785 माइनस कितना एक्स है। ठीक है भाई,
और बराबर कितने का दे रखा है, 21 इंटू 29, ये दे रखा हमारे लिए, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखिए कैसे करते हैं, ये पॉइंट से तो ये पॉइंट जीरो खत्म हो जाएगी ना, हो जाएगी। अब देखिए कि इसमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 785 दोनों तरफ कॉमन मिल रहा है, तो इसमें 785 हम कॉमन लेते हैं कि 785 बट्टे 100 भी कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए 64 प्लस 36 कितने हो जाएंगे, 100, 100 यानी 100 माइनस एक्स, माइनस में एक्स है, पल्ली तरफ भेज दो उधर की तरफ, तो ये उधर जाएगा, प्लस में चला जाएगा ये, तो हम इसे प्लस में दे देते हैं कि 21 इंटू 29 प्लस एक्स, ये हुआ। अब देखिए ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा, और ये प्लस में तो इधर आएंगे माइनस में हो जाएंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते पहले, 29 अगर 29 का 9 हासिल 2, 29 दूनी 58, 58 और 2 कितने होते हैं 60, ठीक है भाई। ये इधर प्लस में, इधर आएंगे किस में आ जाएंगे माइनस में, तो 785 में तो ये घटाने हैं कितने हमें 609, 785 माइनस करनी है 609 और बराबर हो जाएगा एक्स के, ठीक है। अब देखिए 15 में तो कितने जाएंगे, 15 में तो 9 गए तो कितने बचे 6, यूनिट प्लेस पे ये आ रहा है, देखिए, और यहाँ बचे 7, 7 हो गए, 7 में 6 गए 1, ऑप्शन नंबर ये डी होगी। यूनिट डिजिट से हमें करना कॉन्सेप्ट, उसे लगा के चलना है, ठीक है भाइयों। काफी बड़ा सा हो गया, छोटे भी कराएंगे। देखिए क्या करा, किसी व्यक्ति का वेतन, यानी कोई व्यक्ति है उसका 8100 से बढ़कर कितना हो जाता है 9000 रुपये हो जाता है, तो बताइए उसकी कितने परसेंट का वेतन में वृद्धि हो जाती है, तो ये बताना आपके लिए। ये भी एसएससी सीपीओ का आया हुआ क्वेश्चन, सीपीओ में। तो 8100 से कितने हो जा रहा है 9000, कितने रुपए बढ़ गया। आप इसे दो तरीके से भी कर सकते हो, या तो इतने में से भी कर लो, या फिर इसे रेशियो से कर लो। पहले तो ऐसे ही कर लेते सादा नॉर्मली, ये कितना हो गया 8100 से 9000 हो गया, तो 900 रुपये बढ़ा, 900 रुपये बढ़ा, कितने से बढ़ा 8100 से बढ़ा, क्योंकि हमारी रियल वैल्यू हमारी 8100 से बढ़ा, डिवाइड कर देना इंटू कर देना 100, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो खत्म हुए, 9 नेम 81, 100/9 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब ऐसे रेशियो भी कर सकते हैं, देखो कि 8100 है आपका कितना हो जाता है 9000, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 ढाई 90 और 9 नेम 81, कितना बड़ा 1 बड़ा, कितने से बड़ा 9 से बड़ा, इंटू 100 किया, कितना हो जाएगा 100/9, ऑप्शन नंबर ये भी, ठीक है ना। किसी भी तरीके से कर सकते हो, आपको ये बेस्ट लगे इससे करो, इससे लगे इससे करो, किसी से भी करो, इससे ये किससे कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है इसमें। अब बताइए 8100 का टेबल पढ़ते हैं मौसम में, नहीं पढ़ पाते, हम लाए रेशियो में, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 1 9 में 81, 9 ढाई 90, कितने का अंतर 1 यूनिट का अंतर, कितने पर 9 यूनिट पर, इंटू 100, बस ये आपका 100/9%, ठीक है भाई। अगर ये ऐसे भी नहीं आए तो ये ऐसे भी आ सकता है फ्रैक्शन फॉर्म में, 9 अपन 9, ठीक है ना, 11 सही 1/9%, इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन ये। अब ये आया कैसे ये देखना है, तो ये भी देखिए कि जैसे 100 है, 100 में देना है कितने का भाग 9 का भाग, ठीक है भाई, 9 1 9, इतना तो जानते होंगे, 10 में 1 गया 1, और ये जीरो तारी हमने यहाँ पे 9 1 9, ठीक है भाई, बचे कितने 1, एक बचा ऊपर लिखा और ये 9 नीचे लिखा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से किसी भी प्रकार से कर सकते हो। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अब देखिए मान लो कि अब तो ये घंटे पे आधारित है, कई घंटे पे आधारित, मिनट पे आधारित, दिन पे आधारित, और किसी भी बहुत से टाइप है, जैसे किसी की स्पीड भी है कि स्पीड 40 से 50 कर दी गई तो कितनी प्रतिशत बढ़ गई, और मान लो कि आज हमारे कितना खाना खाया, कितने परसेंट खा चुके, और ये भी मानते कि जैसे कि अब मान लो कि हमारा फोन में रिचार्ज कराया, 28 दिन का रिचार्ज हुआ था, जिसमें तुमने अपने 4 दिन यूज कर ले, तो कितने परसेंट डाटा यूज कर ले, मतलब कितने परसेंट कर लिया हमने,
और कितने परसेंट रह गया। इसी प्रकार से करते हैं। अब जैसे मान लो कि ये 12 घंटे 3 दिन। अब ये मान लो कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो वन डे में कितने होते हैं, वन डे बराबर होता है 24 घंटे के। ठीक है भाई, 24 आवर। वन डे बराबर 24 आवर। और एक मिनट में एक घंटे में कितनी मिनट होती है, एक घंटे में होती है आपकी 60 मिनट। ये भी आएंगे क्वेश्चन। क्या अब बताइए, एक घंटे 45 मिनट का दिन का कितना प्रतिशत हो गया। क्या ये भी इस तरीके से हो जाएंगे, घंटे मिनट सेकंड को चेंज करना। ठीक है भाई, ऐसे कर लेंगे। अब देखते हैं ना क्वेश्चनों को कैसे। अब ये घंटे मिनट वाला हो गया, फिर कहेगा कि मीटर सेंटीमीटर वाला होंगे। तो मीटर सेंटीमीटर कैसे होते हैं, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर के कितने चेंज हो गया, तो और उसमें भी चेंज करना। हम्म और कि जैसे मान लो अब हमारा दे रखा है मीटर और किलोमीटर में, जैसे कि 1 किलोमीटर, 1 मीटर का कितना प्रतिशत है। इस तरह से आएंगे क्वेश्चन। तो इसे सभी को क्वेश्चनों को जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे देखते चलेंगे। अब ये जान लो कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो हमें घंटे मिनट का समय दे रखा है, इसलिए हमें यहाँ देना। तो अब देखिए इसे कर लेते रफ। अब देखिए कि 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। 3 दिन आ गए, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो 3 दिन में कितने हो जाएंगे, 72 घंटे। तो ये हो गए 72 घंटे। 72 घंटे कितने घंटे का। और देखिए जिसके साथ का लगे उसी को लगा देना नीचे। जैसे कि 3 का, तो 24 दूनी 72, 72 का। और जिसके ऊपर बोले 12 घंटे का इंटू 100। ठीक है भाई, 12×6 = 72, 2×3 = 6 और 2×5 = 10, यानी 50/3। ये इसका आंसर हो जाएगा, 50/3%। ठीक है भाई, ये इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि आगे ना समझ में कि हमने 72 कहाँ से लिया, कि 72 के लिए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 2 दिन में 48 घंटे, 3 दिन में 72 घंटे। 72 घंटे का 12% कितना होगा, तो होगा 50/3%। ठीक है भाई, ये आगे देखिए अब इसे देखिए। अब ये घंटे मिनट पर आधारित आ गया कि एक घंटे में कितने मिनट होती हैं, 60 मिनट होती है। तो ठीक है भाई, इसी प्रकार से ये। तो अब ये कितना है, 1 घंटे 45 मिनट, 1 घंटे प्लस 45 मिनट अवधि के एक दिन का कितना प्रतिशत हुआ। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। और 24 घंटे को जो हम मिनट में बनाएंगे तो मिनट की तरह बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक घंटे में 60 मिनट होती है, 60 लिखा, प्लस 45 मिनट है तो 45 मिनट लिख लिया। अभी मिनट में बना रहे हैं क्वेश्चन है। एक दिन में कितनी मिनट होती है, पहले तो घंटे बनाएंगे। घंटे कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। अगर उन्हें मिनट बनाना है तो मिनट बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, और डिवाइड इंटू कर देना 100। ये आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो अब देखिए ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएंगे। ठीक है भाई, अब देखिए इसे करेंगे कैसे कि 60 और 45 कितने होते हैं, 105। 105 हो गए, 105। इसे की जीरो करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई लगा दी, मल्टीप्लाई कर दी। 24 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी है, 24 × 6। अब देखिए 3 × 8 = 24, 3×3 = 9, 3×5 = 15, 35 हो गया। अब इसे करिए, अब भी हमारा 2 से कट जाएगा, 2×4 = 8, 2 से क्या बार कट जाएगा, 2×2 = 2, 2×7 = 14, 2×5 = 10। अब ये 4×6 = 24, तो ये 75 24 से कितनी बार कट जाएगा, तो अब 75 से काट दूं तो ये जाएगा 24×7 = 7.2, यानी ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, 7.29 2% आ जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसमें भाग दे के देखिए तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो ये क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर इज हाउ मच परसेंट ऑफ 12 मीटर का। ठीक है, कितना हो गया, यानी कि 12 मीटर का 3 सेमी कितना प्रतिशत होगा, यानी सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर है। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, पहले तो ये देखिए कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के।
1000 मीटर की, ठीक है ना, 1000 मीटर की। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर कितने की होता है? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, ठीक है भैया। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर। 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर, ठीक है भैया। इस तरीके से ये भी हो जाएगा कि 12 मीटर, 12 मीटर है, ये 12 मीटर। 12 मीटर का लगाया तो का लग गया तो नीचे आ जाएगा ये, ठीक है भाई। अब देखिए 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब ये 12 सेंटीमीटर है, और अगर मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। अब ये हो गया वो सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर में। जब भी परसेंटेज लगानी है, अगर दिन दे रखे हैं तो दिन के हिसाब से निकालेंगे, घंटे दे रखे हैं तो घंटे घंटे ही निकलेंगे। ये नहीं कि घंटे और मिनट का निकाल लो, ऐसा इम्पॉसिबल है। क्योंकि हमें दे रखा है मीटर तो मीटर में निकालते, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में निकालते। अब हमें दे रखा है सेंटीमीटर में तो हमने सेंटीमीटर में निकाल दिया, मीटर में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कैसे भी कर सकते हो। अब देखिए N2 क्या करना है कि 3 सेंटीमीटर और कितना, अभी लगा लो 100, ठीक है भाई। परसेंट लगाया, 100 से ये कितनी बार कट जाएगा? 100 बार खत्म हो जाएगा। 3 चौक 12, 1/4, 1/4 कितना होता है? पॉइंट, ये होता है 25, कि 4 दूनी 8 और 4 पन्ना 20। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। ये आगे देखो, ये क्या कह रहा है कि 1.2 किलोमीटर का 34% क्या होगा? व्हाट इज द व्हाट इज द 34% ऑफ द 1.2 किलोमीटर, ठीक है ना भाई। अब ये किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर? इसमें तो क्या है, इसमें भी पूछा सेंटीमीटर में। अब देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है? 1000 मीटर। और 1 मीटर में कितने होता है? 100 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से ये भी सेंटीमीटर में लेके आना हमें। तो देखिए 1.2 किलोमीटर का 34% बट्टे 100, हमें लेके किस में फॉर्म में आना है? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में के लिए पहले तो इसमें 1000 की मल्टीप्लाई करी तो आगे ये मीटर में। आपने देखा होगा कि खंबे भी जब हम सड़क पर चलते हैं तो वहां पे 1000 मीटर की दूरी पे 1 किलोमीटर लगता है। 1000 मीटर चलेंगे तब जाके 1 किलोमीटर बनेगा, तब जाके 25 किलोमीटर या 26 किलोमीटर बनता है वो, ठीक है ना। अब देखिए, अब मीटर में तो आ चुका, हमसे पूछा किसमें? सेंटीमीटर में। 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर, तो 100 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर भी, ठीक है भाई। ये 100 थे, ये 100 खत्म हो जाएगा, पॉइंट से ये 0 खत्म हो जाएगी एक। और ये 12 चौक 48, 12 तिया 36, 36 और 4 40, 2 जीरो ये बची, यानी 40,800 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। 40,800 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाइयों। इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। अगर मान लो कल के दिन किसी डिजिट चेंज हो जाए तो आप कर लेंगे ना, 12 किलोमीटर की जगह 15 किलोमीटर आ जाए, 34 की जगह 38 किलोमीटर 38% आ जाए। तो इस प्रकार से आपको एक दो क्वेश्चन करके देखने, ताकि क्वेश्चन करने की आदत हो जाए, ठीक है भाई। अब ये देखिए कि 80 मीटर 5 किलोमीटर का, इसमें भी किलोमीटर मीटर का, कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 मीटर के लिए करना पड़ेगा हमें कि 80 मीटर 5 किलोमीटर का, जिसके साथ लग जाए का वही लेना नीचे, ठीक है भाई। 5 किलोमीटर का, तो ये 5 किलोमीटर है तो नीचे लिखा। 80 मीटर, 80 मीटर का कितना प्रतिशत है, ठीक है भाई, ये लगाया। 5 किलोमीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में बनाएंगे, किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है भाई। 2 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएंगे, 5 एकन 5 और 5 6 30 हो जाएगा, 8 बट्टे, ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप चेंज कर लेंगे मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर, ये इस तरीके से ये भी जब भी क्वेश्चन आएंगे आप हो जाएंगे ना, कि मीटर से सेंटीमीटर बनाना, सेंटीमीटर से किलोमीटर बनाना।
तो ठीक है भैया, ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखिए ग्राम में क्या कहता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम में होते हैं, ये 1000 ग्राम वाला है कि 1 किलो में कितने होते हैं? 5.6 किलोग्राम का 140 ग्राम। अब ग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो जिसके साथ मुझे का वही लगा देना नीचे। अब ये कह रहा है 5.6 का कितने किलोग्राम है, यानी 5.6 किलोग्राम का 140% ग्राम, 100 लगाए। और ये देखो ग्राम में बनाने के लिए 100 की 1000 की मल्टीप्लाई किया हमने। ठीक है भाई, देखो पॉइंट हटाया, एक जीरो लगाया। ठीक है भाई, 14 चौके 56। ये कितने जीरो? 3 जीरो से 3 जीरो, 10/4 हो गया ये ऊपर, 10/4 बचा। तो 4 दूनी 8, बचे कितने? 2। 4 पन्ना 20, यानी कि 2.5। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, ये इस प्रकार से एसएससी एमटीएस ने ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, आगे देखिए ये क्या कह रहा है। अब देखिए लीटर वाला, लीटर में क्या होता है कि 5 लीटर का 8% है कितना? 5 लीटर का 8% है कितना? ये सीपीयू 15 मार्च 2019 का मॉर्निंग शिफ्ट का फर्स्ट का। ठीक है भाई, तो देखते कैसे करते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट का है तो 5 लीटर एमएल में बनाना है। 1 लीटर में कितने एमएल होते हैं? 100 ml होते हैं। 1 लीटर में 100 ml होते हैं, तो हमें 100 की मल्टीप्लाई कर देनी इसमें। तो 5 लीटर का 8% में लगाया जीरो, और हमें बनाना है एमएल में, तो एमएल के लिए मल्टीप्लाई कर दिया। ये 100 थे, ये 100 खत्म हो जाएगी, 8 पन्ना 40 ml। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, इस प्रकार से ये हो जाएगा। आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है कि किसी बक्से में, देखिए देर आर द 780 बनानाज इज इन ए बॉक्स आउट ऑफ द विच 130 बनानाज आर द रोटेट एंड द, मतलब ये है कि किसी बक्से में 780 केले, जिसमें 780 केले, 130 केले क्या हो गए? खराब हो गए। 130 केले खराब। अब बचे कितने आपके पास? 650 बचे रहेंगे। 650 बचे, 730 में से 130 गए तो 650 केले बचे। केले सड़े हुए और सेहत अच्छी गुणवत्ता वाले रखते हैं, तो अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत चाहिए। तो ठीक है, अच्छी गुणवत्ता वालों का देखिए 780 है, 780 टोटल केला थे। अच्छे कितने बचे? 780 में से 130 माइनस कर देंगे तो 650 बचे। 650 बचे क्या हमने इंटू 100 किया। ठीक है भाई मेरे, ये जीरो से ये जीरो खत्म। 13×6 = 78, 13×5 = 65, ये हो गया 500। 500/6 हो जाएगा, 500/6 डिवाइड कर देना, 6×8 = 48। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो ये भी एसएससी एमटीएस 21 अगस्त 2019 की मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, आगे देखो कि रवि का स्कोर जो 32% मार्क्स है, जो एग्जामिनेशन इन इफ दीज आर द 360 मार्क्स देन द मैक्सिमम मार्क, यानी कि जो वैल्यू दे रखी है आपको 32% की वैल्यू दे रखी है 360, हमें चाहिए टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने हैं यानी मैक्सिमम मार्क। देखिए हिंदी में पढ़िए क्या कह रहा है कि रवि को परीक्षा में 72% अंक आए, यदि ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम देखिए 360 है, 360 कितने परसेंट की? 72 की, इंटू 100। 36×2 = 72, 2×5 = 10, 500 इसका करेक्ट आंसर। एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। ठीक है भाई, आगे देखो, आ गया ना समझ में कि 72% की वैल्यू दे रखी है आपके लिए, 100% की वैल्यू बूझिए। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो कि किसी परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए,
क्या हुए, 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। यानी कि जो 100% की वैल्यू में से कितने परसेंट, 92% तो उत्तीर्ण हो गए, 8% फेल हो गए होंगे। फिर 8% फेल हो गए, 8% फेल हो गए, संख्या कितनी दे रखी है, 8, 480। 480 की वैल्यू, 8 की वैल्यू दे रखी है 480। ठीक है भाई, एक वैल्यू कितनी हुई, 8×48। ठीक है ना। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे देखिए, परसेंटेज और रेशियो कभी भी एग्जैक्ट डाटा नहीं दे सकते। परसेंटेज रेशियो जब तक कि उसका कोई मान ना दे रखा हो, रियल वैल्यू ना दे रखी हो, जैसे कि हमें 8% की वैल्यू दे रखी है तो अब हमें यहाँ से निकाल सकते हैं। परसेंटेज से कभी ये जज नहीं कर सकते कि ये इसका इतना होगा आंसर। ठीक है भाई, ये इसका नहीं कर सकते। अब हमें ये दे रखा है तो इसकी वजह से हम ये निकाल सकते हैं। तो देखिए 8×48 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 92 की निकाल लेंगे, 0, 6×2 = 12, 6×9 = 54 और 1 55। ठीक है भाई। अब पूछा क्या हमसे, अनुत्तीर्ण छात्र हुए, उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल थे। यानी कि इतने तो 480 फेल हो गए, 5 कितने हो गए, 55 सब 20। तो कितने बच्चे थे परीक्षा में, तो इन्हें ऐड कर देंगे, 480 और ये 520 कितने हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 6000। 6000 हो जाएंगे, हाँ 6000 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना भाई, ये इसका हो जाएगा आंसर। आगे देखिए, और ये भी पता है एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड में हमने आपसे वादा किया था कि एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड सीपीओ मेंस तक के सभी को सवालों को हमें लेके चलना है। ठीक है भाई, आगे देखो, ए नंबर विच वैन increased by 16% become 1914 द नंबर इज। यानी कि 16% बढ़ाने पर ये इतनी हो जाती है संख्या, तो संख्या क्या थी। ठीक है भाई, तो देखते कैसे करते हैं। 16% की बढ़ाई है ना, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए पहले तो। 4×4 = 16, 4×5 = 4 से कितना कट जाएगा, 25 बार, 25 और 4 कितने हो जाएंगे, 29। ठीक है ना भाई, 25 और 4 = 29, यानी 25 से कितनी हो गई, 29। 29 की वैल्यू दे रखी है आपके लिए कितनी, 1914। ठीक है ना, 1914 निकालनी कितनी की, 25%, 25 की। तो आप देखिए इसको, अब पहले तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 9×6 = 54, यानी कि 66 बार करीब कट जाएगा ये, 66 बार करीब कट जाएगा। 25 × 150, 15, हाँ सुन, 25 × 150, 150 और 15 कितने होते हैं, 65, 1 65, यानी 1650 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही इसका, 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, आगे समझ में कि 16% बढ़ाने पर ही हुई है ना इतनी, तो 16% बढ़ाने पर इतनी हो जाती है। 4 से कितनी करती, 25 से कितनी है, 29। 29 की वैल्यू कितनी रहती, 1914 दे रखी है, 25% की हमें निकाल लिया है। ये जो रियल वैल्यू होती है हमारी नीचे वाली होती है। ठीक है भाई, जो बढ़ाना घटाना वो सब ऊपर रहेगा। ठीक है भाई, आगे देखिए, ये क्या कह रहा है कि एक संख्या 25/2% बढ़ाया जाता है तो वह 99 हो जाता है, तो संख्या क्या होगी। तो आप देखिए 25%, 25/2% बढ़ाना है, तो देखिए 25/2 इंटू 100, 25×4 = 100, 1/8, 8 से कितनी कर दी गई, 9, 8 से कितनी कर दी गई है, 9, 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 99। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11, 11, यानी ये दे रखी है 99, तो एक बराबर कितने हो जाएगी, 11। आपसे बूझी गया है तो वह संख्या, यानी ये संख्या बूझी है, 11 कितने होते हैं, 88। 88 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, ये 25/2% की फ्रैक्शन निकाली हमने, 1/8 आया, 8 से कितनी कर दी गई है, बढ़ाया है, तो बढ़ाया हमने 8 से 9 कर दिए। 9 की वैल्यू दे रखी है, हो जाती है कितनी हो जाती है, 99 हो जाती है। तो एक का मान 11 है, तो 8 का मान कितना हो जाएगा, 88। ठीक है भाई, आगे देखिए, अब इसे देखिए, ये क्या कह रहा है कि जब किसी संख्या को
216 से बढ़ाया जाता है, यानी कुछ संख्या है उसे कुछ बढ़ाया है तो कितने परसेंट हो जाती है, स्वयं की 140 हो जाती है। ठीक है भाई, तो 216 बढ़ाया है ना, 216, 100 से कितना बढ़ा दिया 140, 100 और 40 का अंतर कितना होगा 40, 40% का। हमसे निकालना कितने का, 100% की वैल्यू का। ठीक है भाई, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी, 40 का बढ़ाया तो रियल वैल्यू निकालने के लिए 100 कर दिया। 4 से काटेंगे क्या बार बेटे, 4 चौक 4 पन्ना 20, 4 चौक 16, ये जीरो यहाँ लग जाएगी, 540 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है कि 140 से कितना कर दिए, हमारी कोई वैल्यू थी 100, 100 से कितनी कर दी 140, कितने परसेंट बढ़ाया 40% बढ़ाया, 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है 216, 216% कितनी 40% की, 100% की वैल्यू निकाल देंगे हम इस प्रकार से, 540 का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसा सीजन टीयर सेकंड में आया हुआ है, 20 फरवरी 2018 का हुआ है। ठीक है भाई, आगे देखिए तो यदि किसी संख्या का 37.5% उसके 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम कितना हो जाता है, 1320 रुपये हो जाता है। तो मूल संख्या यानी कि वास्तविक संख्या कह लो या मूल संख्या कह लो, बात एक ही है। ठीक है भाई, आप मूल संख्या लिखा लीजिए। तो 37.5% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, पहले 37 दूनी 74, 74 और 1 75, यानी 75/2, 37.5 हो गया, इंटू गया 100 लिखा, 25×3 = 75, 25×4 = 100, 3/8 कितने हो जाती, परिणाम कितना हो जाता है, जोड़ा जाता है ना, तो 8 से जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 11, 8 और 3 कितने हो गए 11, यानी 8 की चीज को वैल्यू कर दिया आपने 11 में, और 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1320, यानी कि दे रखी है 1320। आपसे पूछी कितने की, 8 की रियल वैल्यू, 11 एकन 11, 11 दूनी 22, कितना हो जाएगा 12×8 = 96, 960 रुपये, 960 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, आगे समझ में कि हमें 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी, 37.5 की परसेंट बढ़ाया जाता है तो परिणाम संख्या कितनी हो जाती है 1320। तो हमसे निकालनी कितने की, 8 की, 8 से कितना हो जाता है 11, 11 की दे रखी है, 8 की निकाल लेंगे। ठीक है भाई, आगे देखते हैं तो इसे देखिए क्या करा कि यदि किसी संख्या का 62.5% उससे घटाया जाता है, अब ये घटाने की बात है, पहले क्या कर रहा था जोड़ रहा था, तो 62 दूनी कितने होते 124, और आधा और आधा 125 हो जाएंगे, 125, 125/2 इंटू 100। ठीक है भाई, ये किया, 25 से कितनी बार कट जाएगा ये 5 बार, 25 बन 125, 25×4 = 100, 4 दूनी 8, 8 और 5/8, कितना घटा दिया 5 घटा दिया, कितना हो जाए 3, 3 का अंतर कितना दे रखा है 6,321। ठीक है भाई, एक यूनिट का मान कितना निकालेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3×7 = 21 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, मूल संख्या, मूल संख्या कौन सी मान रखते हैं हम, नीचे वाली, जो भी होगी, जो भी होगी घटा बड़ी होगी सब ऊपर होगी, रियल वैल्यू हमारी यही रहेगी नीचे वाली, तो नीचे वाली है, तो 3×7 = 21, क्या पूछा आपसे 8 की वैल्यू, तो 8 की 8×7 = 56, और 8 एकन 8 और 8 दूनी 16, 16,856, 16,856 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी, यानी कि ये वाला 16,856 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में कि 62% यानी कि 62.5% उससे घटाया जाता है, 8 की से 5 ही, तो हमने कितना घटा दिया 5, 8 में 5 3, 3 की वैल्यू दे रखी है, 8 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है भाई, आराम से हो जाएगा, मूल संख्या होगी। अब देखते हैं आगे, देखिए इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 58 सही 1/3%, यानी कि इस प्रकार से लिखा हुआ है
कि 58 सही 1/3%। ठीक है ना। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 3 अट्ठे 24 और 1 25 का 5, 3 पंजे 15, 15 2 17, यानी 175/3 डिवाइड 100 से कर देने से 25 सत्ते कितने होते, 175, 25 चौके 100, 7/12। इनका अंतर कितने का आप देखो, इसने घटाया है तो हमने भी घटा देंगे, 12 में 7 के 5 बचे, 5 घटाने पर जबकि 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 640, ये 640 5 यूनिट वैल्यू है, हमसे पूछेगा 12 यूनिट की, तो देखो 640 है 5 की 12 की निकालनी है। ठीक है भाई, हमारी आ चुकी रियल वैल्यू, वास्तविक वैल्यू। ठीक है, अब देखिए, अब आगे पढ़ते क्या कह रहा है। तो अब मूल संख्या तो हमारी निकली है, मूल संख्या वास्तविक। तो अब 131 सही 1/4%, इसे देखो कैसे करेंगे। 4 एकन 4 और 1 5, 4 तिया 12, 12 का 2, 4 एकन 4, 4 और 1 5, 525/4 इंटू डिवाइड कर देंगे 100 से, 25 दूनी 50, 25 एकन 25, 25 चौके 100, 21 बट्टे कितना हो जाएगा 21/16। इसमें कर देना 21 से 16 से मल्टीप्लाई, 21/16। ठीक है भाई, आगे समझे। अब देखो 16 चौके 64, ये 40 हो गए, 5 अट्ठे 40, 8 हुआ, 12 में अट्ठे कितने होते हैं 96, तो यहाँ 96 की मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यूनिट डिजिट अब इसमें क्या आएगी हमारी 6, 6 एकन 6, तो यूनिट प्लेस पे 6 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए बी में, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा यूनिट डिजिट से। अब देखते हैं आगे, आगे समझ में। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या थी। तो देखते हैं आज कैसे करते हैं। आइए, ये भी एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो 85% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपके लिए, 85/100 लिखेंगे, नहीं आती निकालनी आराम से निकालनी सीख जाओगे। 5 से काटेंगे 17 बार, 5 से कट गया 20 बार, कितना होगा 17/20। क्या कह रहा है, जोड़ने क्या रहा है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, अंतर आया कितने का 3 का, 3 यूनिट, 3 यूनिट बराबर कितने दे रखा है 75 जोड़ा है, ये 75, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 25 में, 3 का डिवाइड कर दिया हमने, 75 में 25 आ गया। हमसे पूछा क्या है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि वह संख्या ये है हमारी। 20 × 25 कर देंगे कितना हो जाएगा, 20 × 25 करेंगे 500 हो जाएगा, 500 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, आगे देखिए। अब देखिए इसे क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का कितना हो जाती है 137 सही 1/2% हो जाती है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू में आइए देखो, 37 दूनी 74, 1 75, यानी 275/2 हो गया। मल्टीप्लाई एक एक करके देखो तुम करके, 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5, 2 तिया 6 और 1 7, 2 एकक 2 इंटू 100 किया परसेंट के लिए, 25 एकड़ 25, 25 एकड़ 25, 25 चौके 100, 11/8 हो जाएगा हमारा, 11/8। इनका अंतर कितने का 3 यूनिट का, उसके साथ कितने यूनिट का 21 यूनिट का, 21 का, एक बराबर कितने का हो जाएगा 7 के, 3 का डिवाइड दे दिया इसमें। हमसे पूछा क्या है इसने, मूल संख्या, मूल संख्या क्या है हमारी 8, 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो 7 अट्ठे कितना हो जाएगा 56, 56 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे समझ में, आगे देखिए, इसे देखिए, एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड का हुआ क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि जब किसी संख्या में
20 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का कितना हो जाता है, 116% हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। 116% है ना, 116%। ठीक है भाई, जैसा कि उसने अब इसकी देखो परसेंट बनी, 4 एकन 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, बचे कितने 3, 4 ने 36, 4 से कितनी बार कटेगा 25 बार। इनका अंतर कितने का आ जाएगा, 29 और 25 का अंतर कितने का आएगा, 4 का। ये 40 का, 4 बराबर कितने के, 20 के। ठीक है भाई, तो 1 यूनिट बराबर कितने के, 4 पन्ना 20। 1 यूनिट का मान आ गया 5। हमसे पूछा क्या है, तो मूल संख्या यानी कि संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या हमारी ये है, 25 पंजे कितने होंगे, 125 हो जाएगा। 125 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही या मूल संख्या कह दे, या वास्तविक संख्या कह दे, या संख्या कह दे, ये इसकी हमारी रियल वैल्यू होती है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। ये क्या है, यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, तो संख्या स्वयं का कितना हो जाती है, 444 सही एक 4/9% हो जाती है। तो मूल संख्या याद कीजिए इसमें भी। देखो 9 चौक 36, यहाँ मल्टीप्लाई करने और उसे ऊपर वाले को जोड़ देना। 9 चौक 36 और 4, 40 की 0। 9 चौक 36, 36 और 4, 40 की 0। 9 चौक 36, 36 और 4, 40/9 इंटू 100। 2 दूनी 4, 2 से 2 0 खत्म हुई, 40/9। 40/9 का डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा, 31। 31 हमारे साथ तो 31 का है, उसके साथ तो कितने का, 930 का। ये 930 का। ठीक है भाई, तो 1 यूनिट का मान लगाएंगे 930 डिवाइड कर देना 31 से। बूझा क्या इसने, मूल संख्या। मूल संख्या हमारी है कितनी, 9। 9 से कर देनी मल्टीप्लाई। ठीक है, 31 तिया कितने होते हैं, 93। और 30 से कितने बार 30 इंटू 9 कितने होंगे, 3×9 = 27 यानी 270। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में, कि जैसे कि 930 444 सही, इसकी या तो 444 ही 4/9% फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट याद कर लो, 4/9 होती है। ठीक है ना, 40/9 होती है, सॉरी 40/9 होती है। इनका अंतर लिया 31 आए, 31 के बराबर कितने दे रखा है, 930 के। 1 यूनिट का मान लगा रहा 930/31, टोटल मान कितने चाहिए, 9 का चाहिए, 9 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसका 270 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। देखिए ये भी एसएससी सीजन का आया हुआ क्वेश्चन, एक लाइन में आंसर लेके आना। देखो कैसे करते हैं, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या होती है, तो वह संख्या क्या थी। तो देखो ये 50% है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 1/2 लिखा हमने, इनका अंतर लिया, इनका अंतर कितने का, 1 का। 1 बराबर कितने का, 75 के। 75 दूनी कितने होते हैं, 150। यही हमारी मूल संख्या होती है, तो 150 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, इसी प्रकार से भी कर सकते हैं। अब जैसे दो कि अब देखो तुम्हें बड़े से करके दिखाना है तो बड़े में आ जाओ, कि मानो कि कोई संख्या एक्स ही, एक्स का 50% 3200 को 75 में जोड़ा जाता है, यानी 75 में जोड़ा जाता है, तो वह परिणामी संख्या वही प्राप्त होती है, यानी कि एक्स ही प्राप्त हो जाती है। ठीक है भाई, ये प्राप्त हो रही है, तो 50 एक्स हो जाएंगे, यहाँ से इसे कट करते हैं 1/2, यानी x/2 प्लस 75 बराबर एक्स है। ठीक है ना, ये अब इसके एलसीएम लेंगे यहाँ पर, कि 2 एलसीएम इसका आ जाएगा, 2 तो एलसीएम आ गया, एक्स प्लस 75 दूनी 150, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 75 एक नहीं एक मान के, तो 75 दूनी 150 बराबर क्या है, एक्स है। 2 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 150 बराबर 2x। ठीक है, 2x, अगर एक्स यहाँ पे प्लस में है, पलंग जाएगी माइनस में हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150। 150 हमारा ये। आप इतने बड़े क्वेश्चन को कर लीजिए, एक नया बंदा आएगा वो इतना सा करेगा, 3 डिजिट लेकर आंसर लिया आपने। आपको ये देखना कौन से करना है, ये सबसे बेस्ट है, इसे कीजिए।
इसे नहीं करने का। एक्स तो एक्स जो पुराने जमाने की वजह से मानते थे, अब अपडेट करिए अपने आप को, डायरेक्ट कीजिए, आंसर आएगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का कितना हो जाता है? 157 से 1/7%। अब देखिए इसकी भी देखो, 37 एक 50 की जीरो, 7 35, 35 और 5 40, जीरो, 7 1 7 और 4 11, 1100/7 इंटू 100 करेंगे, ये दो जीरो से दो जीरो खत्म हो जाएंगे, 11/7 आएगा। तो 11/7 का अंतर कितना हो जाएगा? कितने का अंतर आया? 4 का। 4 का अंतर कितने दे रखा? 64 के। ठीक है, एक बार आगे कितने के? 16 के। हमसे पूछा क्या है? तो मूल संख्या। मूल संख्या क्या है हमारी? यही तो 7। तो 16 में 7 कितने होते हैं? 112। 112 इसका करेक्ट आंसर। आप पुराने वाले से भी कर सकते हो, एक्स वाले से भी, इससे करोगे सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए? तो देखिए ऐसे कर दो। एसएससी सीजे टीयर सेकंड का है, टीयर सेकंड का तो अच्छा ही होगा लेवल। तो देखते कैसे करते। देखो 180 है, 15% है, अपॉन एक्स 100, प्लस क्या जोड़ा जाए? कुछ भी जोड़ दें हम, प्लस ए जोड़ा जाता है। ठीक है भाई, तो वह योगफल कितना हो जाता है? कि योगफल 360, 360 के 20% अपॉन 100 हो गया। ठीक है भाई, अब कर लो, ए का मान लिख देंगे। या देखो ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 निम 18, 9 तिया 27, 27 प्लस ए बराबर, ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म हो जाएंगे, 36 दूनी कितने होते हैं? 72, ये इसका 72 हो जाएगा। 27 प्लस में पल्ला जाएंगे क्या? माइनस में आ जाएंगे, तो ए बराबर कितना आ जाएगा? तो ए का मान कितना हो जाएगा? जब 72 में से 27 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 72 में 27 होता है 45, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 45 हो जाएगा ये वाला। ठीक है भाई, आगे समझ में। अब देखते हैं आगे कि 20% का देखा, जैसा का टीयर सेकंड क्वेश्चन था। इसको क्वेश्चन को देखिए, ये क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में 42.84% की वृद्धि करता है कि चीनी के कीमत में x% की कमी हो जाती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब या देखिए 42.84 ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? ये होती है इसके 3/7 की फ्रैक्शन वैल्यू है ये। कुछ फ्रैक्शनों को याद कर लीजिए, अन्यथा इन्हें करोगे कैलकुलेशन तो बहुत लंबा पड़ेगा। लंबे को अब तुम ऐसे भी करके देख सकते हो, 42.84 है, पॉइंट हटाया, डबल जीरो लगाया, फिर उसकी भी किया, फिर उसे काटा पीटी करते रहे, टाइम निकल जाएगा, टाइम नहीं रहेगा इतना। इनकी फ्रैक्शन होगी, याद करिए। तो कितना हो जाता है कि क्या क्या वृद्धि की है? 7 से कितना किया है? 10 किया है। कितना बड़ा? 3 बड़ा। कितने से बड़ा? अब देखिए वृद्धि की है 7 से बड़ा, इंटू 7 से बड़ा, 10 से बड़ा, सॉरी। कि अब हमें क्या करनी है कि चीनी की कम कितना कम किया है? कम इससे होगा कि इससे होगा, या बताइए। कि ये 10 से तो कम होगा और 7 से क्या होगा? अधिक। तो हमें करना कम, तो 10 की वैल्यू मानेंगे 10। ठीक है भाई, ये लिया हमने 10। देखो 10 से तो कम हो जाएगा लेकिन 7 से अधिक होगा, हमें करनी है कम वैल्यू, तो 10 से ही कम होगी, तो 10 इंटू 100, ये जीरो से ये जीरो, 3 ढाई 30, 30 इसका 30% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इससे कर देते, ये तो इतना है ही है, जबकि हमें कम करना है तो 10 से तो कम होगा, 10 से ज्यादा थोड़ी हो जाएगा। अगर 7 से इधर भी जाओगे तब, और ये आएगा इधर, तो 10 से तो कम करना होगा, 7 से ज्यादा होती है तभी जाके बनता है। ठीक है भाई, आया समझ में। अब देखिए आगे, यदि कोई छात्र किसी संख्या को, अब देखो ये है क्वेश्चन मल्टीप्लाइंग एरर वाले। कोई छात्र ऐसा होता है कि किसी के मार्क इतने जोड़ने के बाद इतने जोड़ देता है, इतने से मल्टीप्लाई करने का कहा, उसने इतने से मल्टीप्लाई कर दिया गलती से। ठीक है ना, तो आप देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को। देखो ये 11/16 पहला, 11/16,
देखो यदि एक कोई छात्र किसी संख्या को 11/16 करनी थी, उसे मल्टीप्लाई कितने से करनी थी? 11/16 से तो कई से करनी है, 11/16 से करना। लेकिन वो बंदा क्या करता है, वो कर देता जल्दबाजी में 7/12 से मल्टीप्लाई। कितने से करते हो? 7/12 से मल्टीप्लाई। अब देखो 16 और 12 का एलसीएम देखना कितना आएगा। देखो 16 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 48। यदि 48 आया, 48 हमने ये लिखा लिया। 16 और 12 का एलसीएम कितना है? 48। 16 तिया कितने होते हैं? 48। तीन के यहाँ करते हैं मल्टीप्लाई ऊपर, 11 तिया 33। ठीक है भाई, 12 चौक 48, 4 सत्ते 28। ठीक है भाई, कितने परसेंट कमी कर दी? कितने परसेंट कमी कर दी भाई? 33 गए 28 कर लाया, 5 की कमी कर दी। कितने पे कर दी? 33 पे कर दी। ठीक है भाई, पॉइंट हटा इंटू 100% निकाल दी। 33 पंजे कितने होते हैं? 33 एकम 33, फिर 33 पंजे, यानी कि ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा करेक्ट इसका आंसर। ठीक है भाई, कि 33 का डिवाइड दिया 50 में दिया, 33 से 33 आएगा पहले। ठीक है भाई, फिर 5 बार जाएगा, फिर पॉइंट 1, इसमें 15 किसके? ऑप्शन ए ही है, बी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो एक आदमी, अब देखो इसमें भी कि ये 5/3 की वजह करने की कही तीसरी, इससे कही हमने 5/3 से मल्टीप्लाई करना, वो बंदा कर देता जल्दबाजी में 3/5 से मल्टीप्लाई। अब इसका परिणाम त्रुटि क्या होगी? तो देखो 5/3 लिखा, 3/5 से गुणा कर दी इसने, 3/5 से। हमने क्या कहा? तो ये नीचे वाली नंबरों का तो लेना एलसीएम आपके लिए। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 15। 15। और ये बताओ हमें 15 क्यों एलसीएम लिया? कि हमें इसलिए लिया कि 3 और 5 का एलसीएम जो 3 से भी कट जाएगी और ये 5 से भी कट जाएगी। अब 15 और 3 से क्या बार कट जाएगा? 15 भाग देंगे तो 3 में, ये जब 3 का भाग देंगे 15 में तो 5 बार कटेगा। 5 बार 50, 25 हो जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई कर देनी जिसकी, 5 तिया 15, 3 तिया 9 हो जाएगा। ये 9 हो गया। कितने की कमी कर दी? 25 की थी, 9 कर दिया, 16 कमी हो गई। 16 कमी हो गई। कितने से कमी हुई? 25 से इंटू 100। 25 चौके 100 और 16 चौके 64% की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आगे समझ में। 15 हमने एलसीएम से ले लिया कि जो दोनों नंबर है इनको जैसे काट सके। ठीक है भाई, काटने की वजह से इसलिए हमने 15 लिया एलसीएम। 25 की थी, 9 कर दिया, कितने का डिफरेंस आया? 16 का। कितने से आया? 25 से आया, इंटू 100 किया, 16 चौका 64% इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं हम। ये भी क्या कह रहा है? रोहित ने किसी संख्या की 2 से भाग करने की बजाय 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परिणाम संख्या उसके मान में कितनी प्रतिशत हो गया? तो अब देखिए, इससे कही हमने कोई संख्या है 1/2 से भाग कर देना, तो वो क्या कर देता है जल्दबाजी में 2/1 से, यानी कि 1 से मान ले मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अब 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 2। 2 लिखा हमने। ठीक है भाई, एक ही कॉन्सेप्ट को आजमाना, बार बार आजमाना, ठीक रहेगा। 2 एकम 2, 2 से क्या बार कट जाएगा? 2 बार, यानी बराबर कट जाएगा, 1 आया। और ये कितना है? 2 से 1 का 2 बनेंगे, 2 बार गया तो 2 दूनी 4। कितने की वृद्धि होगी अब के? 3 की वृद्धि भाई, 3 की वृद्धि भाई। कितने से भाई? 1 से भाई, 1 से N2 किया 100, तो कितना हो गया? 300% की हो जाएगी, 300% की इसमें हो जाएगी वृद्धि। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। एसएससी जीडी कांस्टेबल का आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं। एक आदमी 3/5 के बजाय एक संख्या को 7/4 से गुणा कर देता है। देखो इससे कहा था हमने 3/5 से गुणा कर देना, वो क्या कर देता है जल्दबाजी में 7/4 से मल्टीप्लाई कर देता है। 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 20। 20 लिया हमने एलसीएम, 5 चौक 20, 4 कर दी मल्टीप्लाई यहाँ पे, 4 पन्ना 20, यहाँ कर दी 5 की मल्टीप्लाई, 4 से कितने हो गए? 12, 5 सत्ते 35। ठीक है ना,
12 से 35 कर दिया, कितने बढ़ गया? 23 बढ़ गया, 23 बढ़ गया। कितने से बढ़ा? 12 से बढ़ा, इंटू 100 किया। 4 तिया 12, 4 ती कितने बार कट जाएगा? 25 बार। 25 तिया 75, और 25 दूनी 25 तिया 75 का 5, हासिल कितने? 7। 25 दूनी 50, 50 और 7 कितने होते हैं? 57। 575/3%, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सी में होगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? देखो 3/5 की कहा था इससे मल्टीप्लाई करने के लिए, 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने की त्रुटि कर दी। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लिया हमने, इन दोनों का एलसीएम से ले लिया कि ये दो नंबर इसको काट देंगे। 20 हमने एलसीएम लिया, 5 चौक 4 की बार गया, 4 की मल्टीप्लाई, 4 का यहाँ डिवाइड किया, 5 बार गया तो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। 7 पन्ना 35, 4 3 12, कितने का अंतर आ गया? 30 बढ़ा। कितने से बढ़ा? 12 से बढ़ा। इंटू 100 किया, 575%, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अब देखो चलते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ द एबीसीडी रूल। ठीक है ना, अब ये चलते हैं एबीसीडी रूल वाले क्वेश्चन, कि जैसे एबीसीडी रूल में क्या देगा कि ए बी से 20% अधिक है, या सी डी से 40% अधिक है, या कम या अधिक, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है भाई, और जैसे कि मान लो कि ए बी से 30% अधिक है, तो कितना अधिक है? तो 10%, तो इसका अंतर लेंगे फिर हम। तो इस प्रकार से एबीसीडी रूल आ रहे इसमें आ जाएंगे हमारे। तो देखते क्वेश्चन कैसे है इसमें। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जैसे कि माना कि कोई संख्या है हमारी, ठीक है ना, कोई संख्या है कि यदि किसी संख्या के, पहले तो ये क्वेश्चन अलग टाइप का, ये तो चलो इसे भी देख लेते हैं। 62% और 80% के बीच का अंतर कितना दे रखा है? 198। यानी कि ये 62% और 80% के बीच का अंतर कितना हो जाए? 18 होता है। 18 की वैल्यू दे रखी है आपको 198। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 का 18, 18 का 18, 11। हमसे पूछिए कितने इन दोनों के बीच का अंतर। 12 में थे 6 गए, 6 बचा। 9 8 में थे 5 गए, कितने हुए? देखो 12 में 6 गए, 6 बचा। 8 में 5 गए 3, ये 36 हो गया। और आगे मल्टीप्लाई करेंगे 36 से 36, ऑप्शन नंबर यही बनना है, 36 से 36, और 36 और 3 39। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये भी एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 का। ठीक है भाई, आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब आते हैं एबीसीडी रूल वाले। देखिए ये क्या कह रहा है, ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है, और यदि सी डी से 30% अधिक है, तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है? तो देखो कैसे करते हैं इनका, ए, ये बी, ये सी, और ये डी। ठीक है भाई, ए बी सी डी लिया हमने रेशियो। ठीक है भाई, अब देखो ए बी से 25% अधिक है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। ठीक है ना भाई, अगर बी 4 है तो ए 5 है, अगर ये बी 4 है तो ए 5 है। 25% अधिक है बी, यानी बी से ए। अगर ये 4 काम करेगा तो ये 5 काम कर देता, तरह जल्दी कैपेसिटी इसकी तेज। अब देखिए आगे, अधिक है और बी सी से 40% कम है। सी से 40% कम है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/5 होती है ना, कि 40/100। देखो ये जीरो से ये जीरो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5 होगी। कम है, अगर ये सी 5 है तो बी कितना हो जाएगा? 5 में से 2 गए तो कितना हो जाएगा? 3, ये 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, इसी प्रकार सी डी से 30% अधिक है, 30% की तो आती है, सी डी से अधिक है ना। अगर ये 10 है तो ये 13 है ये। अब देखो ये खाली जगह आ रही है, ये इसके सामने वाले ये भर दो, 3 भर दो, जिसके सामने हो उसे खाली जगह उसके से भर दो। इसके पीछे कुछ नहीं है तो इसके पीछे 5 लिख दो, इसके पीछे 5 5 सॉरी 4 4 4। ठीक है ना, जो नंबर थे। अब इसमें आ गए 13 13। ठीक है ना,
ये 13 हो गई। हमसे पूछा कि ए और डी से कितना प्रतिशत है, यानी कि हमें बी एंड सी का तो कोई मतलब ही नहीं है अब, ठीक है ना। हमें लेना ए और डी को। अब देखो कोई कटता तो काट लो बी में, ए और डी में। ए से 5 से 5 कट जाएगा, 4 धाई 40 हो जाएगा, ये यहाँ पे 4 धाई 40, 13 तिया 39, कितना, एक का अंतर, ठीक है भाई। अब क्या डी से पूछा है, तो डी की वैल्यू कितनी, 40, एक का अंतर आया, 40 पे आया, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है भाई। ये जीरो से ये जीरो, दो दूनी 4, दो पंजे 10, 5/2 यानी 2.5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, हमसे इन दोनों का तो पूछा नहीं, ए और डी का अंतर पूछा, इन दोनों से मतलब इनसे कर दिया, ठीक है। आगे समझ में, ऐसे थी सीजल टीयर सेकंड का क्वेश्चन है, 2019 में सबसे हाईएस्ट पेपर बना था, उसी का लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि पी क्यू से 50% अधिक है। अच्छा चलो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताओ क्या होती है, देखो अगर ये 50% अधिक है ना, तो ये 50 लिखा, अधिक है 100 से कितना अधिक है, 150 कर दिया, इंटू 100 किया, बस कुछ नहीं, 50 दिया 150, 100/3, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी। 3 3 9 3 3 9 .3 3 9 3 3 9, इस तरीके से चल रहा है, ये भी ऐसे चल रहा है। अगर आपको पी क्यू ऐसे रेशियो में लेके करना है, तो रेशियो में भी करा देंगे लोग। देखो कि पी है क्यू से 50% अधिक है, अगर क्यू 50% फ्रैक्शन वैल्यू होते 1/2, अगर ये 2 है तो ये 3 है, कितने का अंतर, एक का अंतर, पी से पी कितना 3, इंटू 100 किया, तो 100/3 बराबर यही हो गया 33.33%, ठीक है ना। ये भी आ जाएगा, किसी से भी कर सकती हो, ठीक है भाई। आगे देखिए क्या कहता है कि ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है, और सी की आय ए और बी के आय के योग से 65% कम है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये देखना आप। देखो कि एक ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है भाई। ए बी की आय की तुलना में 25% अधिक है, अगर ये 25 चौका 4 है, तो ये कितना हुआ 5, ठीक है ना। 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 4 से 5 हो गया। इन दोनों के योग का 4 और 5 9, 65% कम है, तो 35% तो होगा 100 में, तो अगर 65% घटाएंगे तो 35% बचा, तो 35% लिखा अपॉन 100, 9 पंजे 45, 9 तिये 27, 27 से 4 कितने होते हैं 31, 3.15 हो जाएगा, ये कितना 3.15, इनका अब अंतर लो, इनका अंतर कितना आएगा, देखो 85 तो ये हो जाएगा पॉइंट के पीछे का, 4 बचे, 4 में 3 गए, 1 बचा, किससे, ए से, ए से है ना, मल्टीप्लाई करते हैं ना 100 से, ठीक है भाई। ये पॉइंट हटाया, ये 2 जीरो गायब किया, ठीक है ना, ये पॉइंट हटाने से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो। अब देखो इससे करो, 5 तिया 15, बचे कितने 3, तो ये हो गए 35, 5 सत्ते 35, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 37, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, आइए इस क्वेश्चन को देखिए कि ये क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% क्या अधिक है, कि ए की आय बी की आय से कितनी परसेंट अधिक है, 25%, 100 से कितना बड़ा, 125 से, इंटू 100 किया, ठीक है भाई मेरे। 25 से काटेंगे कितना कट जाएगा, 25 पंजे 125, 5 से कट जाएगा ये 20%, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। या तो आप इस तरीके से कर लो, एक होता है रेशियो मेथड, रेशियो तो कैसे करते हैं, आइए कि ए है, ये बी है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, अगर 25 चौके 100, अगर ये 4 है तो ये 5 है, ठीक है, ये 4 है तो ये 5, ये कहना चाह रहा है। इनका अंतर कितने का आया, एक का अंतर आया, कितने से आया, 5 से आया, 5 से आया, बुझा क्या, ए की आय से, ए की आय नीचे लिखा हमने,
जिसकी आय से बूझे या जिसका बूझे का कह दे मैं तब भी नीचे आना, जिससे बूझे तब भी का नीचे आना। मल्टीप्लाई कर देना 100 से, 5 से काटेंगे तो अब भी आ जाएगा ये 20%। ठीक है भाइयों, इस प्रकार से हो जाएगा ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं तो ए की आय बी की तुलना में कितने परसेंट अधिक है? 40% अधिक है। यदि ए ने अपनी आय में 25% की वृद्धि की हो और बी ने अपनी आय में 40% की वृद्धि की हो, अब वे संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर लेंगे? ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कि ए है, ये आपका बी है। ठीक है भाई मेरे, क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से कितने अधिक है? 40% अधिक है। 40% फ्रैक्शन वैल्यू होते 2/5। 5 से कितना है? 7 है। ठीक है ना, इनको रेशियो में हम 2 जीरो लगा लेते हैं, रेशियो में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो 7 और 5 कितने अब है? 1200। ठीक है ना, 1200। आगे क्या कह रहा है कि यदि ए ने अपनी आय में 25% की वृद्धि की हो, यानी 25 की वृद्धि यानी 125। 125 सत्ते कितने होते? 875। तो 875 लिख लीजिए। ठीक है ना, 125 की मल्टीप्लाई कर दी इसमें, 125 डिवाइड 100। ठीक है भाई, 125 सत्ते कितने होते हैं? 875। इसी प्रकार से इसमें 140 है, 140 लिखा, डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये दो जीरो, तो ये दो जीरो खत्म हो जाएंगे। 14 पंजे 70, यानी 700। ठीक है भाई, 875 प्लस 700 कितने हो जाएंगे? 8 7 15, 1575। कितना हो गया ये? 1575। कितने का अंतर आया? ये अगर 300, 375 का, 375 का आया। कितने से आया? 1200 से, क्योंकि पहले हमारी इनकम ये थी 1200 इंटू 100। ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म हो जाएंगे। ठीक है भाई मेरे, अब देखो 3 के 7 3, 3 चौक 12, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है ना, 125/4, 4 तिया 12, 3 4 तिया 12, फिर कितने हो गए? 4 एकन 4, यानी 31 पॉइंट ये आ रहा है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए बनना कि 4 को डिवाइड किया 125 में, जब भी डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 31.25। ठीक है भाई मेरे, आगे देखते हैं तो ये क्या कह रहा था? ए की आय बी से 20% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? ये कम है, तो ये देखो ऐसे भी कर दो, 20 कम है ना, 100 में से 20 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 होगा। 80 इंटू 100। मैक्सिमम कंडीशनों में इसी फॉर्मेट में बनेंगे क्वेश्चन। ठीक है भाई, 20 चौक 80, 4 से कितने बार कट जाएगा ये? 25 बार। 25%, 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। आप रेशियो से करना चाहते हो रेशियो से भी कर सकते हो, उससे भी समान ही आएगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं तो अब ये क्या कह रहा है कि रीता की आय, ऋचा की आय से कितना परसेंट कम है? 15% कम है। देखो 15% कम है, मैंने आपसे पहले बताया ये 15 कम है। कितनी कम है? 100 में से 15 कम करेंगे 85, 85 इंटू 100। 5 × 3 = 15, 5 कितने बार? 17 बार। 17 × 5 = 85, 300/17, 300/17%। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, इस तरीके से आगे देखिए ये क्या कह रहा है कि ए बी से 20% अधिक है। कितना अधिक है? 20% अधिक है। देखो रेशियो तो कहते थे ए बी सी,
ए बी से कितना अधिक है? 20%। अगर ये 20 है तो ये 120 मान के चल लेंगे, या तो आप ऐसे ही मान के चलो। अगर ये 100 है, मानो ये 100 है, अगर ये 100 है तो ये 120 है, ये 120 लिख लिया हमने। कोई दिक्कत परेशानी? ये अगर 100 है तो ये अपने आप में 120 है। एक कहानी सुनी होगी आपने कि अगर तो 20 है तो मैं हूँ 25। ठीक है ना? उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है। अब 20 सी से कितना अधिक है? 25%। 20 सी थे 100, 100 से कितना अधिक है? 20 सी से अधिक है ना, तो ये 125 सी से अधिक है। आगे देखिए क्या कह रहा है। देखो ये जीरो से तो पहले रेशियो में ना, ये जीरो से ये जीरो खत्म कर लो। 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, 25 पंजे 125, 25 चौके 100। बी की वैल्यू सेम है, सेम है। तो यानी कि ए रेशियो बी रेशियो 4 हो जाएगा, यानी 6 5 4 का रेशियो बनेगा। तो सी ए से, दो का अंतर है इसमें, ए से पूछा है, ए हमारा कितना? 6, 6 से कर देना डिवाइड इंटू 100। ठीक है भाई, 2 से काटेंगे से क्या बार कट जाएगा? 3 बार। तो 100/3 यानी कि 33.33% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे समझिए, आप ऐसे करिए इसे। आगे देखते हैं तो ये क्या कह रहा है। कुलदीप की आयु 20 वर्ष है, अगर पंकज की उम्र कुलदीप से, यानी पंकज की उम्र कुलदीप से 25% अधिक है। 25 चौके 100, 4 है तो ये पंकज है 5 का। अगर कुलदीप की आयु 20 वर्ष है, या तो आप इसे मानो या मत मानो, इसका कोई हमें रोल भी नहीं करना। इससे भी रख देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और रख लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें परसेंटेज में चाहिए, और परसेंटेज में रियल वैल्यू का कोई महत्व नहीं होता, रोल नहीं होगा, हम इसे भूल ही जाते हैं। ठीक है भाई, अब देखो ये कितना अधिक है? 1। कितने से अधिक है? अब बूझा किससे? 25 अधिक है। तो कुलदीप की आयु पंकज से, पंकज से बूझा तो पंकज के नीचे जाएगा ये 5 इंटू 100। 5 से 100 कितनी बार कट जाएगा? 20 बार। 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे भी करते तब भी कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है भाई, आगे देखते हो। अगर तुम्हें करके देखना है तो लोग करके दिखा देते हैं पहले, ये तो यहाँ तक तो करेंगे ही। देखो कि हमें इसको 25 मान के कराना है, ठीक है ना? 20, कुलदीप की आयु है 20, यानी कि ये 20, तो एक बराबर कितने? 4 की। 4 चौक 16। अगर यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो कुलदीप की 4 पन्ना 20 होगी ना, 5 यूनिट आ जाएगी ना, ये 5। 5 चौक 20। अगर कुलदीप 20 का है तो पंकज है 25 का। इनका अंतर कितने का आया? 5 का अंतर आया। कितने पे आया? 25 पे, इंटू 100। 5 से काटेंगे फिर भी 5 से कटेगी 5 बार, और 5 से कटेगा ये 20 बार। आप ऐसे भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, आंसर पर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है भाई, 20% इसका रहेगा। आगे देखते हैं तो ये क्या कह रहा है। एक धावक है, वो 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ रहा है। ठीक है ना, कोई धावक है 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ रहा है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल कर देता है, 40 से दौड़ रहा था, 30 कर ली, कितने की कमी कर ली? 10 की कमी कर ली। कितने से कमी कर ली? 40 से कमी कर ली। तो देखो 40 से इनका अंतर कितना है? 10 का। ठीक है भाई, कितने से? 40 से, इंटू 100। ठीक है भाई, ये जीरो से ये जीरो, 4 से कितना होगा? 25% कम कर ली उसने भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट। ठीक है भाई, डी इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में कि 40 किलोमीटर था,
पहले 40 किलोमीटर की तेज से दौड़ रहा था। यदि वह 30 किलोमीटर की चाल से दौड़े तो उसकी चाल कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो 25% की क्या हो जाती है? कमी। ठीक है भाई मेरे, एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 का। ठीक है भाई, आगे देखिए तो ये क्या कह रहा है। अगर राजधानी शताब्दी से 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, 1/6, ये क्या राजधानी शताब्दी से धीमी है, अगर ये 6 है तो ये 5 है। राजधानी शताब्दी से धीमी है, 6 में 5, कितने का अंतर? 1 का अंतर। धीमी शताब्दी राजधानी से पूछ जाए तो राजधानी 5 इंटू 100, 5 से कितनी होगा? 20%। कितने परसेंट धीमी है? 20% तेज हो जाएगी। 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 20% कितने हो जाएंगे? तेज। ठीक है भाई मेरे, आगे समझ में? तो देखिए आगे ये क्या कह रहा है कि 3 संख्याएं ए बी सी 2 3 5 के अनुपात में है, अगर वे प्रत्येक संख्या में क्रम से 20 40 60 की वृद्धि हो तो नया रेशियो क्या होगा? देखो मानो कि ए है, ये बी है, ये सी है, ये रेशियो में दे रखी है 2 3 5। हम जीरो मान लें, अपनी तरफ से लगा ले में तो कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो में जीरो लगाओ, 2 जीरो लगाओ, मल्टीप्लाई करो, लेकिन करो सम में। ठीक है ना, ये नहीं एक के साथ कर दे एक के साथ नहीं किया, गलत, भेदभाव नहीं करना किसी के साथ। ठीक है ना। अब ये क्या है, पहले में तो 20% की वृद्धि, 20 से कितने हो गए? 120, तो 120 की मल्टीप्लाई डिवाइड 100 से। ठीक है भाई, दूसरे में 40 की, यानी 140 डिवाइड बाई 100। तीसरे में कितने की? 60 की, यानी 160 डिवाइड बाई 100। ठीक है भाई, ये दो जीरो तो ये दो जीरो खत्म हो जाएंगे, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 4 तिया ये जीरो बटता, 4 तिया 14 तिया 42, 14 तिया 42, 16 पंजे 80 हो जाएंगे, ये दो जीरो तो खत्म हो जाएंगे। अब देखो, 2 से और कट जाएंगे, 2 से कितने बार कट जाएगा? 12, 2 से 21 और 2 से 40, 12 21 40, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना भाई, 12 21 40। पहले ये रेशियो था, हमने अपनी तरफ से 10 की मल्टीप्लाई की करी है, तो सबके साथ की है, एक के साथ की नहीं है। किसी के साथ भेदभाव नहीं करने का, सभी के साथ समान करने का। ठीक है भाई, ये इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 12 से 1 12 21 40। ठीक है भाई, ए बी सी का रेशियो। आगे देखते हैं, यदि वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की जाती है तो नए मूल्य में उसके पूर्व मूल्य से वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? देखो कटौती की है, 25 चौके 100, 4 से कितनी करती? 3, एक का 3 से वापस लानी है ना, तो 100/3 ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, सीधा सा है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है। एसएससी सीएचएसएल में 2022 का लेटेस्ट सवाल है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं तो अब ये क्या कह रहे हैं, पेट्रोल की कीमत में 15% से बढ़ गई, एक वाहन मालिक ने पेट्रोल की खपत में कितनी परसेंट की कमी करनी चाहिए ताकि किए गए व्यय पर कोई वृद्धि न हो? ठीक है भाई, ये देखो 15% बढ़ा है, 5 या 15, 5 से 20, 20 से कितना हो गया? 23, कितना बढ़ा? 3 बढ़ा, कितने से बढ़ा? 23 से बढ़ा, इंटू 100 लगाया, 300/23 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका भी डी। एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। ठीक है ना, 2019 का है, मॉर्निंग शिफ्ट का वैसे भी है। आगे देखो ये क्या कह रहा है कि तेल का मूल्य
20% तक बढ़ा। 20 × 5 5 से कितना हो गया 6, 5 से कितना हो गया 6। ठीक है भाई मेरे। तब किंतु इसकी खपत 8 से 1/3%, 8 से 24 और 1 25, और 25 चौके 100, और 1/12, 12 से कर दी गई 11। आगे ना समझ में, 12 से कितनी करती 11। इसको हमने चेंज कैसे किया, देखो 8 से 1/3 है, नहीं 8 से 1/3, 8 थी 24, इसकी मल्टीप्लाई प्लस ये ऐड किया, 8 थी 24 और 1 25, 25/3 डिवाइड किया 100 से, 25 चौके 100, 1/, कितना होगा 4 थी 12, कमी की है, कमी करी है, तो 12 में से 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11, 12 में से 1 कम गया 11, 12 में 5 60, 11 में छिक्के 66। ठीक है भाई, कितने का अंतर, 6 का। कितने से अंतर, 60 से, 60 इंटू 100, ये 0 से ये 0 खत्म, 6 से 6 खत्म, 10% क्या हो जाता है इंक्रीज। 60 से कितना हो गया 66, यानी बढ़ा है। वृद्धि कितनी की होगी, 10% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये क्या कह रहा है, यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हो तो व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसके खर्च पर पहले जैसा रहे, कोई परिवर्तन ना हो। देखो 20% की क्या वृद्धि हुई है ना, तो 20 × 5 से 6 करी, लेकिन वो नहीं करना चाह रहा, वो तो जितनी है भाई उतनी रखना चाह रहा है, 6 से इसे कर दो डिवाइड। ठीक है ना, 100/6, या फिर 16 से 2/3%, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। ठीक है भाई, यही आएगा ना, 6 एकन 6, बचे के 4, 6 36, बचे के कितने 4, 6 36, यानी कि आगे बढ़ा दिया है कोई नहीं, क्योंकि पॉइंट में जब अल्टरनेट चलते जाते हैं तो एक बढ़ा के लिख लेते हैं। ठीक है ना भाई, ये भी SSC CHSL 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना भाई, आगे देखिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये हो चुकी क्लास खत्म। अब ये हमारी इसकी PDF है, बोर्ड PDF और प्लस प्रैक्टिस शीट, दोनों मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम पर, वहां से जाकर आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये क्लास होगी खत्म। अब अगले क्वेश्चन आगे कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।